अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा हसन और आप देख रहे हैं ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स को आप लोग रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे और मेरे तमाम कंटेंट से आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। सो दोस्तों, जैसे तमाम आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ थी जिनसे मैंने आप लोगों को आगाह किया था। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो इस हवाले से है कि आज मैंने इंडियन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन पे बात करनी है। ये भी एक तहलका खेज न्यूज़ है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं उनके बॉलिंग एक्शन पे इस वजह से बात करना चाहता हूँ क्योंकि इंडियन बॉलर वो बड़े हिट हैं। सिराज तो खैर अब बाद में आए, लेकिन सिराज से पहले बुमराह जो हैं काफ़ी टीम में खेलते रहे हैं। और बॉलिंग एक्शन के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने मेरी सईद अजमल और उमर गुल से रिलेटेड देखी थी वीडियो। हफीज़ भाई को मैंने डिस्कस किया था। तो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिस पे मैंने आज बात करनी है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मैं अगर आप लोगों को आगाह करूं तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को पता है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स में शुमार होते हैं। और जो अगर बॉलिंग एक्शन की अगर बात करें तो उनका बिल्कुल स्ट्रेट बॉलिंग एक्शन है, ठीक है। अगर हम इंडियन टीम की अगर बात कर लें, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का अब जिक्र हुआ है, तो ये बात है कि फिल्में और क्रिकेट ये दो चीज़ें उनकी खुदा हैं। वो मेहनत भी नो डाउट बहुत करते हैं, इसी वजह से मेहनत की वजह से अल्लाह ताला उनको कामयाबी से नवाजते हैं। बहुत अच्छी टीम है। वर्ल्ड कप में जिस तरह परफॉर्मेंस दी पूरी टीम ने, मेज़बान थे वो और अनबीटन रहे फाइनल तक। फाइनल मैच में वो हार गए ऑस्ट्रेलिया से, और उस फाइनल मैच के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया की अलग ही प्लानिंग थी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, मज़ा आया था, क्लिप्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे डिफरेंट। लेकिन बुमराह के बॉलिंग एक्शन से मैं इस वजह से बात करूंगा क्योंकि हमारे जितने भी अच्छे अच्छे बॉलर्स होते हैं, आप सईद अजमल को उठा के देख लें, आप मोहम्मद हफीज़ को देख लें, आप शाहिद आफरीदी को देख लें, हमारे जितने भी अच्छे बॉलर जो विकेट टेकर बॉलर थे, हमेशा आईसीसी ने उनको बैन किया है कि बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है। इवन सईद अजमल को तो ऐसा उन्होंने पकड़ा है। और ये सारी साइकी और सारी प्लानिंग पीछे इंडिया की ही थी। इंडिया की इसी वजह से थी क्योंकि हमारे जो अच्छे बॉलर्स होते हैं हमेशा टारगेटेड हो जाते हैं वो, कि कम अज़ कम इनको तो हम पकड़े ना और इनको हम ख़राब करें। चूँकि अब अपने होल्ड पे वो हैं, अब मैं उनके बॉलिंग एक्शन पे बात करूंगा और मैं आपको उस वीडियो में या आप थंबनेल में देख लेंगे कि जो बुमराह का जो एक्शन है वो बिल्कुल हाईलाइटेड है। वो जिस अंदाज से रनर अप अपना लेते हैं और जिस तरह वो बॉल करते हैं, डैट इज़ टोटली इलीगल। आज तक उन पे तो किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया कि बुमराह का बॉलिंग एक्शन जो है वो लीगल है या इलीगल है। हमारे बॉलर जो हैं ठीक होने के बावजूद उनको उन पे तो फौरी बैन लगाया गया कि अजमल नहीं ठीक, शाहिद भाई नहीं ठीक, उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ नहीं ठीक। मोहम्मद हफीज़ का भी ठीक ठाक एक्शन था, और उनका एक्शन जब चेंज हुआ तो उसके बाद वो वैसे बॉलर ही नहीं रहे जिस तरह वो एक टाइम में थे। एक ऑलराउंडर होता है ना, ऑलराउंडर के अंदर स्पेशलिटी होती है कि वो बैट्समैन भी होता है, बॉलर भी होता है, और फील्डिंग तो खैर सब नहीं करनी होती है, ये चीज़ें आप सबको पता है। तो बड़ा मेन पॉइंट जो सईद अजमल आप लोगों को पता है बड़े विकेट टेकर थे, जो अब पाकिस्तान की बॉलिंग कोच की हैसियत से जो है अपने जो खिदमात हैं सर अंजाम दे रहे हैं स्पिन अटैक के हवाले से। क्योंकि हमारे जो स्पिनर्स थे वर्ल्ड कप में, स्पेशली जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप अभी गुजरा है, उसमें स्पिनर्स ने कोई इतना अच्छा ब्रेक थ्रू नहीं दिया। ब्रेक थ्रू तो दूर, इवन जो इकॉनमी होती है जो स्पिनर्स ने मीट करनी होती है वो भी इवन नहीं थे कर पा रहे। तो बुमराह का जो एक्शन है वो हाईलाइटेड है मेरी नज़र में। अगर आप लोग उसको थोड़ा सा एज्यूम करके देखें या स्लो मोशन में देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि बुमराह का एक्शन लीगल है या इलीगल है। और आप यू विल से कि आई एम राइट। एज अ यूट्यूबर एंड एज अ क्रिकेट फॉलोअर मेरा ये राइट है कि जो जो चीज़ें हैं और जो जो चीज़ें ऐसी यूनिक हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ताकि आप लोगों को मज़ा आए मेरी वीडियोस सुनने में और आप लोगों से मुस्तफ़ीद हों, ठीक है।
میں اگر آئی سی سی کی بات کروں تو آئی سی سی نے بین کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پیچھے انڈیا کی ساری انویسٹمنٹ ہے. انڈیا دو چیزوں کو اپنا خدا سمجھتا ہے، انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اتنی محنت بھی کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ ان کو کامیابی سے بھی نوازتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ محنت کرو پھر میں آپ کو نوازوں گا، بغیر محنت کے تو اللہ بھی نہیں نوازتا. تو آئی سی سی پہ انویسٹمنٹ ہے، اور وہ آئی سی سی جو ہے وہ انڈیا کی دودھ دیتی گائے ہے. یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ یار پیسے دے کے منہ بند کرا دینا، یہ وہ والی چیز ہوتی ہے. یعنی ہمارا جو پی سی بی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، اس کے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کوسچن مارک اٹھا سکے. بھائی اگر وہ ہمارے بالرز پہ کوسچن مارک اٹھا سکتے ہیں اور بین کر سکتے ہیں، صرف کوسچن مارک نہیں بین بھی کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ بھی؟ ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انڈیا بہت امیر ملک ہے ہمارے سے. ہمارا تو ملک جو ہے وہ حکمرانوں نے ہی سارا ستیہ ناش کر دیا، کھا پی کے وہ ملک ہی نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. پیسے کی وہ طاقت نہیں رہی جو انڈیا میں ہے. انڈیا اس وقت آئی ٹی کے شعبے میں بھی بہت آگے ہے، کرکٹ کے شعبے میں بھی بہت آگے ہے، ان کی آبادی بہت زیادہ آگے ہے. ہمارے ہاں وہ چیزیں نہیں ہیں جو انڈیا کے پاس ہیں، اسی وجہ سے ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں. ہمارے پاس بورڈ میں ویسے ملازمین ہی ہائر نہیں ہوتے، ویسا مواد ہی نہیں آتا، ویسے لوگ ہی نہیں آتے جو ان چیزوں کو سوچ سکیں. بھئی اگر وہ ہمارے پہ کوسچن مارک اٹھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو ایک خبر آپ لوگوں سے شیئر کی تھی شارٹ میں ہی، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہونی تھی چیمپئن ٹرافی، اب وہ ہائیبریڈ موڈ میں ہوگی اور دبئی میں ہوگی. وہ کیوں ایسے ہوا ہے؟ کیونکہ انڈیا جو ہے پاکستان آنا پسند ہی نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں پسند کرتا آنا؟ کیونکہ وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم جس طرح بری طرح مار کھاتے ہیں ان سے ہر دفعہ، اور ہمیشہ ان سے ہارتے ہیں، وہ اس چیز کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ اپر لیول پہ ہو اور ایک چیز لوور لیول پہ ہو، تو لوور لیول کے پاس اپر لیول والی چیز جانا کبھی بھی پسند نہیں کرے گی، چاہے وہ کوئی بھی اگزامپل ہو. تو بمراہ پہ جو ہے ہمارے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں ہے، اور اگر ہم کر بھی دیں تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم پیسے وغیرہ دے کے جو ہیں پابندی لگوا دیں، جس طرح انہوں نے جو ہے پالیسیز اپنائیں. اور بمراہ کا جو ہے وہ بالنگ ایکشن جو ہے وہ بالکل اللیگل ہے. ایسا بالر تو آپ لوگوں نے زندگی میں بھی نہیں دیکھا ہوگا جس رن اپ سے وہ بال کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، دنیا کے اچھے بالرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑی اچھی اکانومی دیتے ہیں وہ، اور سراج کے ساتھ ان کا اوپن پیئر چلتا ہے. اور انہوں نے جس طرح ورلڈ کپ کے اندر بالنگ کی ہے اوپننگ سپیل میں، اور جس طرح انہوں نے رنز کنٹین کیے، دیٹ واز فیبولس، دیٹ واز امیزنگ. ٹھیک ہے، وہ تو خیر ان کی ہارڈ ورک، ٹریننگ، محنت ساری چیزیں ہیں ہی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اللیگل ایکشن کے اوپر، اور وہ اللیگل ایکشن ان کا ہے ٹوٹلی بالکل ہے. ہمارے جتنے بڑے سٹارز ہیں میرا خیال ہے شاید انہوں نے بھی اس چیز کو کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. میں ایون جو ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ دوسری ٹیم کے ساتھ جب آپ کا میچ ہوتا ہے تو آپ نے بالرز کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. سلو موشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اینگل کہاں سے آتا ہے، کیونکہ بیٹس مین جب نیٹ میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بالنگ ایکشن کا جو بالنگ ریلیز پوائنٹ جو ہوتا ہے وہاں سے بیٹس مین گیٹ کر لیتا ہے کہ دیٹ از اے لیگل ایکشن اور اللیگل. تو جب پاکستانی ٹیم بھی جب آپس میں نیٹ میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تو اگر ان کا بھی آپس میں کوئی ایشو ہو تو دے ڈسکس ود ایچ ادر، اور ٹیم میٹس کا یہ رائٹ ہوتا ہے. بہرحال انڈین ٹیم اگر ہم بات کریں تو آئی پی ایل کا بہت بڑا پلیٹ فارم ان کے پاس پرووائڈڈ ہے. انہوں نے تب بھی میرا خیال ہے اس طرح کے بالر ان کے بے شمار ہوں گے. آپ اشون کی بات کر لیں، روک کے وہ بال کروانے والا بالر ہے، اسپنر ہے، وہ بھی اللیگل ہے. یار اگر آپ نے ہمارے 2-3 بین کیے ہیں تو میں 2-3 مثالیں آپ کو بھی گنوا سکتا ہوں ثبوت کے ساتھ. ان پہ کیوں نہیں پابندی ہوئی؟ بھیا آپ اتنی اہلیت ہی نہیں رکھتے، آپ بھی اتنے ہوں نا جتنا آپ ان پہ پابندی لگوا کے دیں پھر. ٹھیک ہے، بحث کریں، لڑائی جھگڑا کریں، جو بھی ہے، جیسے وہ اپنی ٹور رکھتے ہیں آپ اتنی رکھنا شروع کریں نا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک غریب ملک ہیں تو غریب ملک ہونے کی حیثیت سے آپ بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیں، کوئی ہاتھ پیر نہ ماریں، کوئی کوشش نہ کریں. اس کا تو مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. خیر،
गरीब होना या अमीर होना ये अपने अपने नसीब की बात है। पाकिस्तान के मुल्क का नसीब अपना, इंडिया के मुल्क का नसीब अपना। हम इस नसीब से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन जो इश्यूज हैं उनको उठाया जा सकता है। अपना जो जितना भी स्टाफ है मैनेजमेंट का, वो डिस्कस कर सकती है आईसीसी से, क्योंकि आईसीसी तो सबके लिए है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं है। तो बुमराह शुड बी बैंड। मैं तो ये कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह जो हैं उनको तो बॉलिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही बात है, पैसा हर जगह बोलता है। जब आप पैसा दे दें या रिश्वत दे दें, यकीनन इंडिया ने आईसीसी को बड़े पैसे दे के चुप करवाया होगा, वरना ये कभी हो नहीं सकता कि जसप्रीत बुमराह जो हैं इतने अरसे से इंडियन टीम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उनके बॉलिंग एक्शन पे पाबंदी ना लगी हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं तकरीबन कोई 22-23 साल उम्र हो गई है, जिसमें से मेरा 18 से 20 साल का तजर्बा जो है तकरीबन क्रिकेट में हो चुका है। जब से होश संभाला है, जब से आँख खोली है, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने कुछ ऐसा टैलेंट दिया है इसी फील्ड से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, कि मुझे जो है सालों में एक्सपीरियंस डेवलप हुआ है। कोई एक दिन में नहीं हो गया, या 1 साल 2 साल या 4-5 साल में नहीं हुआ। ये अरसा लगा है, ये लॉन्ग टर्म। तो ये अनडिफाइंड है। बहरहाल आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को। तो वही बात है कि जो लीगल बॉलर्स होते हैं, आप कभी भी उनको बैंड बॉलर्स के साथ नहीं आप कंपेयर कर सकते। और देखें ना, मैं तो बैंड हुआ हुआ एक्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। दिखाऊँ ना भी तो बता तो लाजमी रहा हूँ। ये शायद आप लोगों ने भी नोट नहीं किया होगा। हमारा अच्छा से अच्छा बॉलर जो बिल्कुल ठीक था, हफीज बैन हो गया, अजमल बैन हो गया, शायद भाई भी बैन हो गए थे तो सम एक्सटेंड मैंने सुना था उनका। खैर मुझे इतना कंफर्म नहीं है, बट ये दो स्पिनर्स जो टॉप के थे हमारे हमारे बैंड हो गए। अब चूंकि बुमराह जो हैं उनके इतने तबाही बॉलर हैं इंडिया के, तो वो बैन नहीं हो रहे कि ठीक है जी, जैसा भी एक्शन है वो चलता जाए, ठीक है। वो 4-5 आउट भी कर देता है एक मैच में, रन्स भी कंटेन करता है, ठीक है यार। पैसे दिए भी हैं आईसीसी को, हमारी दूध देती गाय है, तो हमारे पे कैसे मसला बन सकता है, ठीक है। बगैर पैसों के, बगैर रिश्वत के, बगैर दूध देती गाय के अगर आईसीसी सही मेरिट पे अगर फैसला करे, खुद हक लाल हो के, तो मैं आप लोगों को यकीन से कहता हूँ कि जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो इलीगल साबित होगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तमाम क्रिकेट के चैनल्स पे, और तमाम जियो न्यूज़ के चैनल पे, जितने भी जगह हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, उधर साबित की चीज़ होगी। नहीं होगी तो आप लोग बेशक जो है मेरे चैनल को लाइक ना कीजिएगा, सब्सक्राइब ना कीजिएगा। मैं एज अ यूट्यूबर, एज अ क्रिकेट फैन फॉलोअर, इससे बड़ी बात मैं और कर नहीं सकता। तो एक मेरा एग्रेशन भी है इस हवाले से, और मैं इस चीज़ को सर पकड़ के भी बैठ जाता हूँ कि यार हमारा अच्छा से अच्छा बॉलर जो है वो बदनाम हो जाता है, पकड़ा जाता है आउट ऑफ नो रीज़न। और उनका बॉलर जो है मतलब ऐसे करके, लासित मलिंगा की अगर मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं, तो उनका तो ज़रा बाजू का ज़रा इशू था कि आर्म वो करवाते होते थे, दैट वाज अनदर सिनारियो। लेकिन एक बॉलर जो है जो रुक के आ रहा है, जो रन अप भी छोटा लेता है, ठीक है, और बॉल बिल्कुल इस तरह करवा देता है, फेंक देता है, तो वो तो बॉलिंग एक्शन जो है कबूल में ही नहीं आता है, मानने में ही नहीं आता, नाकाबिले कबूल है बिल्कुल। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में आगे शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों ने पसंद की होगी। मैंने जो आज जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन से रिलेटेड जो आप लोगों से बात की, और दोबारा एक बार फिर आप लोगों से इल्तजा है कि मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, और इस मेरे चैनल पे जो ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच आप लोग देख रहे हैं, इस पे वक्तन फ़वक्तन क्रिकेट के हवाले से तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। और इंशाल्लाह मुझे आप अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।